चलो निशा, स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। देखो बेटी, अगर स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ाई लिखाई कैसे करोगी? माँ, स्कूल में अमीर बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मैं गरीब हूँ और मुझे गरीब बच्ची का कहकर बुलाते हैं। गरीब हो तो क्या हुआ बेटी, गरीब लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? होते हैं, लेकिन गरीबी हमारे लिए तो अभिशाप बनकर रह गई है। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करके ही तो तुम अमीर बनोगी। दुर्गा ऐसा कहकर निशा को स्कूल के लिए तैयार कर देती है। अब निशा की स्कूल यूनिफॉर्म भी कहीं से फट रही थी। माँ, जरा देखो मेरी यूनिफॉर्म कहाँ से फट रही है। रुको बेटी, मैं अभी सिल देती हूँ। दुर्गा सुई धागा लेकर अपनी बेटी की यूनिफॉर्म को जगह जिसके चलते वो उसे पूरी तरह तैयार करके स्कूल ले आती है। मेरी प्यारी बेटी, मैं यहाँ से काम पर जा रही हूँ, तुम छुट्टी के बाद सीधा घर पर चली जाना। बिना मन के बेचारी निशा स्कूल में चली जाती है। स्कूल में पहुंचते हुए वो जैसे ही अपनी बेंच पर बैठने वाली होती है, तभी स्कूल के बच्चे उसे वहां से उठा देते हैं। अरे ओ निशा, यहाँ क्यों बैठ रही हो? ये मेरी जगह है, चलो हटो यहाँ से। इतने सारे बेंच खाली हैं, तुम किसी और पर बैठ जाओ। जो मेरा है वो बस मेरा ही है, और तुम जैसे गरीबों के लिए बेंच नहीं है, बल्कि नीचे जमीन पर बैठना होगा तुम्हें। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? आयशा ने क्या कहा? चलो खड़ी हो जाओ यहाँ से। अयान उसे खड़ा कर देता है, जिसके बाद बेचारी निशा पढ़ाई के लिए उनकी क्लास में टीचर आते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज तो क्लास में काफी बच्चे आए हैं। चलो अपनी इंग्लिश की बुक निकालो। टीचर के कहने पर सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की किताब निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश की किताब तो निशा के पास थी ही नहीं। वो दूसरे बच्चों की किताब में झांकना शुरू कर देती है। निशा खड़ी हो जाओ, तुम्हारी किताब कहाँ है? टीचर, मेरे पास इंग्लिश की किताब नहीं है, अभी मेरी माँ के पास पैसे नहीं है। जैसे ही उन्हें तनख्वाह मिल जाएगी तो वो मुझे एक किताब दिला देंगे। अरे एक किताब की बात नहीं है, तुम्हारे पास तो कोई भी किताब नहीं है। चलो खड़ी हो जाओ, अब ये मैं रोज रोज नहीं देख सकता, अभी कभी क्लासरूम से बाहर हो जाओ। लेकिन टीचर, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दीजिए। तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की किताब होगी तभी क्लासरूम के अंदर आना, वरना मत आना। टीचर ऐसा कहकर निशा को क्लासरूम के अंदर आने से मना कर देता है। बेचारी निशा क्लासरूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। इधर इंग्लिश के टीचर इंग्लिश पढ़ाने के बाद सभी बच्चों से कहते हैं, कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है, और 15 अगस्त पर तुम सभी बच्चों को तिरंगे वाले सफेद कपड़े के साथ तिरंगे झंडे को लेकर आना है। हर बच्चे के सफेद कपड़े होने चाहिए और एक भी दाग नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर। ओके टीचर, क्या हम बच्चे पार्टी कर सकते हैं 15 अगस्त पर? ओके, कोर्स में कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें पार्टी करनी है, करना। 15 अगस्त आजादी का दिन होता है, जितने भी आजादी करनी हो तुम कर सकते हो। काम नहीं करेगा। ओके टीचर। अच्छा, मैं तुम्हें 15 अगस्त के लिए एक प्रोजेक्ट भी दे रहा हूँ, तुम सभी को झंडे वाली पतंग बनाकर लानी है। इतना कहकर टीचर क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं और सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी 15 अगस्त को बहुत अच्छे से एंजॉय करके बिताना चाहते थे। सारे क्लासरूम में प्रत्येक से पार्टी के लिए 100 रुपए इकट्ठे करना शुरू कर दिए जाते हैं। सब लोग कल अपने अपने घर से 100 रुपए लेकर आना, और हम लोग अपने पैसे मिलाकर 15 अगस्त पर क्लासरूम में पार्टी करेंगे। अरे हम तो ले आएंगे, लेकिन इन गरीब बच्चों का क्या? अरे गरीब बच्चों को पूछ भी क्यों रहा है? और वैसे भी उसे गरीब बच्ची को हम पार्टी में शामिल नहीं करूंगी। क्या नाम है उसका? निशा क्लासरूम के दरवाजे के बाहर ये सब खड़ी हुई सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश कि मैं भी अमीर होती, मेरे माता पिता भी इतने अमीर होते कि वो मुझे इतने सारे पैसे देते, लेकिन मेरी माँ बहुत गरीब है, जैसे तैसे करके वो घर चलाती है। निशा एक गरीब घर की बच्ची थी और वो अपने घर की गरीबी को बहुत अच्छे से समझती थी। इसी के चलते हुए वो अपनी माँ की मजबूरियों को समझते हुए उनसे ज्यादा किसी चीज की जिद भी नहीं करती थी। सभी बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर निकल आते हैं। पहुंचकर अपनी माँ के आने से पहले घर के सारे काम करके रखती है। सारे काम हो गए, अब माँ आएंगी तो वो सिर्फ खाना बना लेंगी, इतने में पढ़ाई। निशा अपनी कॉपी किताब खोलकर पढ़ाई शुरू कर देती है। कुछ देर में उसकी माँ आ जाती है। अरे मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, चलो अच्छी बात है, मैं भी तुम्हें खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? नहीं माँ, स्कूल में सभी बच्चे लंच लेकर आते हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। क्या करूँ बेटी, जो राशन बचा कुछ रखा है उसे एक समय पर बनाकर पैसों की बचत कर रही हूँ। वैसे भी मेरी मालकिन मुझे कई समय से तनख्वाह नहीं दे रही। कोई बात नहीं। निशा सुबह से शाम तक भूखी रहती है और रात का खाना जब उसकी माँ बनाती है तो बस वही खाती है। माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। बेचारी निशा चुप चुप रहती है। उसे 15 अगस्त के आने का बहुत इंतजार था, लेकिन 15 अगस्त पर वो क्या ही कर देने के लिए उसके पास 5 रुपए तक नहीं थे।
स्कूल में सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। काश कि मेरे पास भी एक पतंग होती। तभी निशा की सहेली राधा एक पतंग उड़ा रही थी। अरे राधा, तेरे पास पतंग कहाँ से आई? आज स्कूल जब आ रही थी तो रास्ते में सड़क पर गिरी हुई नजर आई थी। बस मैं वहीं से उठाकर इसे स्कूल में ले आई। अच्छी बात है। वैसे क्या तुम भी उन बच्चों के साथ पार्टी नहीं कर रही हो? हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ जो हम उन जैसे अमीर बच्चों की तरह पार्टी कर सके। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम लोग भी अमीर होते तो हम भी 15 अगस्त वाले दिन अच्छी अच्छी पतंग उड़ाते, बढ़िया बढ़िया पकवान खाती और खूब सारी मस्ती करती। हकीकत तो ये है कि हम लोग गरीब हैं। खैर कोई बात नहीं, भगवान जितना देता है उतने में ही खुश रहना चाहिए। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे क्या मैं तुम्हारी ये पतंग थोड़ी देर उड़ा सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। निशा राधा की पतंग उड़ाने लगती है, लेकिन तभी ऐसा जाकर उसकी पतंग फाड़ कर चली जाती है। बेचारी निशा और राधा दोनों ही उदास हो जाती हैं। अरे ओ गरीब बच्ची, तेरी ये गंदी गंदी पतंग मेरे ऊपर लग रही थी। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। आयशा ऐसा कहकर चली जाती है। स्कूल में गरीब बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फर्क किया जाता था। उन्हें जैसे कुछ समझा ही नहीं जाता था। बेचारी निशा और राधा दोनों उदास होकर अपनी क्लास में चली जाती हैं और आराम से। बाद 15 अगस्त आने वाला था। 15 अगस्त के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए निशा के पास सब कुछ भी नहीं था। आखिर में किस तरह पतंग बनाती? तभी निशा को एक ख्याल आता है और वो अपनी किताब के कुछ पेपर फाड़कर उनसे ही पतंग बनाने की कोशिश करती है। देखते ही देखते वो मेहनत लगाकर एक कागज की पतंग बना लेती है। ये तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन ये पतंग मैं राधा को दे दूंगी। उसे बेचारे के पास कोई पतंग ही नहीं है। निशा उसके साथ साथ एक और पेपर की पतंग बनाती है और उसे 15 अगस्त वाले दिन स्कूल में लेकर जाती है, जहां पर सभी अमीर बच्चे रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंग बनाकर लाए होते हैं। टीचर अमीर बच्चों की सुनहरी सुनहरी पतंग देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी पतंग को अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चों की पतंग होती है छोड़कर चले जाते हैं। बाहर असेंबली में कई सारे गेस्ट आकर बैठे होते हैं। गरीब बच्चों को वहां जमीन पर बिठाया जाता है क्योंकि उन्होंने फटे चिटे कपड़े पहने होते हैं। काश कि हम भी वहां कुर्सियों पर बैठकर ये 15 अगस्त एंजॉय करते। वहां से देखने में कितना मजा आएगा, है ना राधा? हाँ लेकिन जगह है। तभी वहां पर आए बाहर की कंट्री के कुछ गेस्ट उन गरीब बच्चों की ये सारी बातें सुन लेते हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। हमारी कंट्री में गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन यहाँ इंडिया में गरीब को सबसे अलग नजर से देखा जाता है। आज इसे स्कूल के इन गरीब बच्चों को वहां जमीन पर बैठे देखने से हमको ये लगता है कि आज भी इंडिया ठीक से आजाद नहीं हुआ। मैं स्कूल प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन बच्चों को भी वैसा ही ट्रीट किया जाए जैसा बाकी अमीर बच्चों को किया जाता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जन गण मन अधिनायक, जया है भारत भाग्य विधाता। इस तरह निशा स्टेज पर 15 अगस्त वाले दिन सबसे आगे खड़ी होकर राष्ट्रीय गीत गाती है। उस दिन के बाद से स्कूल के अंदर अमीर और गरीब का भेदभाव खत्म हो जाता है और गरीब बच्चों को स्कूल की तरफ से सरकार द्वारा मुफ्त मिलने लगती है। इस तरह निशा इस 15 अगस्त बहुत खुशी से एंजॉय करती है।